नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया को लेकर एक मजाकिया स्पीच जो है वो दी है, जिसका कि तगड़ा रिप्लाई, करारा रिप्लाई जो है वो इंडिया देने जा रहा है। अभी स्पीच में क्या कुछ कहा गया, पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो पीएम है शहबाज शरीफ, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के एक असेंबली चल रही थी, जनरल असेंबली में 20 मिनट की स्पीच के दौरान कश्मीर का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुई थी 5 अगस्त 2019 में, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हुई थी और एक बार फिर से इस फैसले को जो केंद्र सरकार है इंडिया की, यानी कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उसे वापस लेकर बायलेटरल टॉक्स जो है वो पाकिस्तान के साथ कर एक पीसफुल रेजोल्यूशन जो है वो निकालना चाहिए, यानी कि एक पीसफुल तरीके से काम करना चाहिए कश्मीर को लेकर, ताकि कश्मीर इश्यू जो है वो खत्म हो सके। अब पाकिस्तान को जिस तरीके से हम सबको पता है कि बौखलाहट कहीं ना कहीं देखने को मिलती है हमेशा से, क्योंकि जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और बहुत ही पीसफुल तरीके से हो रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कहीं ना कहीं बौखलाहट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कि इस तरीके की जो बयानबाजी है वो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है वो करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने तमाम चीजों को लेकर बात की है, जिस तरीके से अगर हम माइग्रेंट्स की बात करेंगे, कश्मीरी माइग्रेंट्स, उसको लेकर भी उन्होंने बात की। लेकिन अब इंडिया ने किस तरीके का जवाब दिया है आपको बता दूं कि इसको लेकर अब भारत ने जवाब दिया है और भारतीय राजनयिक भाविका मंगलनंदन ने यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसमें राइट्स ऑफ रिप्लाई के तहत उन्होंने रिप्लाई दिया है। उन्होंने कहा है कि आज यूनाइटेड नेशन में जितने भी मेंबर्स यहाँ पर बैठे हैं, जो भी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, वो एक विटनेस बन चुके हैं एक मजाक का, क्योंकि शहबाज शरीफ ने इंडिया को लेकर मजाक किया है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके से दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। वहीं पर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में पीसफुल इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बौखलाहट हो रही है और इस तरीके की बयानबाजी देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, यानी जो भाविका है जो इंडिया की तरफ से यूएन में रिप्रेजेंट कर रही थी, जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान है वो हमको ना सिखाए कि क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल है और क्या कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी जो है वो सभी चीजें देख रही है, वहां पर कोई सरकार नहीं है। और साथ ही साथ दूसरी बात उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में चुनाव को प्रभावित करने के लिए भी लगाया है, लेकिन जितनी भी मेहनत पाकिस्तान कर ले, जम्मू कश्मीर का माहौल अब खराब नहीं होगा और इलेक्शंस में कोई खलल नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि अफसोस के साथ ये आज ये असेंबली जो है वो मजाक की विटनेस बन चुकी है और सेना की ओर से चलाया जाने वाला एक देश जिसकी प्रतिष्ठा, जिसकी सुप्रीमेसी, जिसकी सोवरेनिटी आतंकवाद से चलती है, वो इंडिया को ना सिखाए कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ फैसले लेने चाहिए, क्योंकि काफी सोच समझकर केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर के हित में लिया है, जिसकी वजह से कि आतंकवाद कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर से खत्म होने लगा है और काफी हद तक हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर अब बदल चुकी है। यहाँ पर टूरिस्ट हब बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कि टेररिज्म हब का जो टैग जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ा था अब वो खत्म होने के कगार पर है।